हम 1187 के मौसम गर्मा की बात कर रहे हैं, जब सलीबी अफवाज ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर रखा था। तकरीबन 88 साल कबल 1099 में जब सलीबियों ने इस मुक़द्दस शहर पर हमला किया था, तो तारीख गवाह है कि जब हजारों बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल आम किया गया, मस्जिद अक्सा के मेहराब खून से रंगीन हो गए थे, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को भी न बख्शा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो उस वक्त तक की कामयाब जंगें लड़ चुके थे, दिन रात एक ही जुमला दोहराते थे, मेरी नींद हराम है जब तक किबला अव्वल आजाद न हो जाए। लेकिन बात सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की फतह की नहीं थी, असल चीज थी कौम का दर्द। एक रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में बैठे रो रहे थे। उनके करीबी मुशीर ने पूछा, ऐ सुल्तान, आपने अल्लाह के लिए कितनी फतोहात हासिल की हैं, कौम आपके साथ है, अल्लाह की मदद शामिल हाल है, फिर ये आंसू क्यों हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और कहा, ये आंसू उन यतीम बच्चों के लिए हैं जो बैतुल मुक़द्दस में अपने वालिदैन के इंतजार में सो जाते हैं, उन माओं के लिए हैं जो हर रोज मस्जिद अक्सा के दरो दीवार को हसरत से देखती हैं, उन कैदियों के लिए हैं जिनकी चीखें मुझे नींद में भी सुनाई देती है। क्या मेरे दिल में कौम का दर्द न हो तो क्या मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाने के लायक हूँ? एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार हो गया। तबीबों ने आराम का मशवरा दिया, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खैमे से बाहर आकर अपनी फौज को देखा, जिनकी आंखों में थकन थी मगर चेहरों पर ईमान की चमक, जिनकी आंखों में थकन थी मगर चेहरों पर ईमान की चमक थी। इसी रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहज्जुद के वक्त तवील सजदा किया। खैमे के बाहर खड़े होकर मुहाफिजीन के मुताबिक जो 1 घंटे से ज्यादा तवील था। जब वो उठे तो उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। वो मुसलसल दोहरा रहे थे, या अल्लाह, मेरी जान से तेरी जमीन का एक गोशा आजाद हो सकता है तो मुझसे ले ले, मगर मेरी कौम जलील व ख्वार न हो। और वही रात थी जिसके बाद मार्का हतैन हुआ, एक फैसला कुन जंग, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने सलीबियों को शिकस्त फाश दी। ईसाइयों के कई बड़े सरदार गिरफ्तार हुए, जिनमें मशहूर रिनालड भी शामिल था, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से इसे कत्ल किया, लेकिन बाकी कैदियों को माफ कर दिया। एक सिपाही ने पूछा, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम को कत्ल किया था, क्या उन्हें छोड़ देना बेहतर है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम बदला नहीं लेते, हम अदल करते हैं। आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो काम कर दिखाया जो कई दिहाइयों से मुमकिन न हो सका था। लेकिन सबसे हैरान कौन मनाज़िर तब आया जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर में दाखिल होकर फातहों की तरह जश्न नहीं मनाया, बल्कि मस्जिद अक्सा के सिहन में आकर सजदे में गिर गए और इतने रोए कि हर सिपाही की आंखें निम हो गई। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस के अवाम से कहा, ये शहर मैंने तलवार से नहीं, दुआ और आंसुओं से हासिल किया है, ये तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा कौम के दर्द से जुड़ा हुआ था। आज अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें वैसा ही अरूज दे, तो हमें भी अपनी जात से निकलकर कौम का सोचना होगा। हम छोटे छोटे मफादात में उलझ कर बड़ी कौम को भूल चुके हैं। या अल्लाह, हमें ऐसा इखलाक अता फरमाए, ऐसी गैरत अता फरमाए और कौम के लिए वही दर्द अता करे जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल आमिर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे इस्लामी कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो ने तक अल्लाह निगहबान।